हम करेंगे क्लास 10th के ही एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं 26 और 91। ठीक, तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने इसी के फर्स्ट नंबर में सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले निकालते हैं हम 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखो इसका जो लास्ट इकाई का अंक है वो क्या है 6। सम संख्या है, किससे विभाजित हो जाएगा 2 से। 2 एकम 2, 2 तियां 6। फिर एक कैसी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। ठीक, तो ये किससे विभाजित होगी स्वयं से। कितनी बार, एक बार। यहाँ देखेंगे जो हमारे 26 के फैक्टर आए हैं वो क्या है 2 × 13। ऐसे 91 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखते हैं क्या आते हैं। ये आएगा तुम्हारा 7, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 तियां 21। फिर अभाज्य संख्या आ गई, किससे विभाजित होगी 13 से। 13 एकम 13। तो जो 91 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं क्या है 7 × 13। अगर हम यहाँ बात करें एचसीएफ और एलसीएम की, ठीक, एचसीएफ क्या होता है महत्तम समावर्तक। ठीक, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एस से हो गया तो हमारा हाईएस्ट, सी से हो गया कॉमन, एफ से हो गया फैक्टर। ठीक, और एलसीएम की बात करें तो इसका मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक, यहाँ पर एल क्या है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम देखेंगे कि दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है 13। और उसके बाद एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन आया है हम उसको पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद हम नोट करेंगे जो हमारा अदर जो यहाँ पे अंक रह गए हैं, क्या रह गए हैं 2 × 7। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा 13 और 7 दूनी 14। अब 14 की गुणा 13 से कराएंगे, 14 तियां 42, हासिल लगा 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182। एचसीएफ आ गया हमारा कितना 13 और एलसीएम आ गया कितना 182। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि इसकी जांच भी करनी है। जांच करने के लिए उन्होंने हमें फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला होता है हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याएं कौन सी जो क्वेश्चन में दी हुई हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल में है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, अगर दोनों जो दो संख्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है अगर उनका मल्टीपल यानी अगर उनकी मल्टीप्लाई कराएं, अगर वो बराबर में है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये दोनों अगर इक्वल आते हैं यानी ये चीज़ और ये चीज़ इनका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों अगर इक्वल आते हैं तो ये क्या हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा राइट होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले दोनों संख्या नोट कर लेते हैं क्या है 26 और 91। 26 × 91 बराबर एचसीएफ आया हमारा कितना 13 इंटू एलसीएम आया हमारा 182। मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम अलग से इसकी। यहाँ देखेंगे रफ वर्क 26 × 91 मल्टीप्लाई कराएंगे 6 एकम 6 और 2 एकम 2 गुणा 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 54। 54 का 4, 5 आ गया हमारे पास क्या रिमाइंडर। फिर 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23। ठीक, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6, 6, 3, 2। दोनों संख्याओं का जब हमने गुणा कराया तो हमारे पास कितना आ गया 23, 66, 2, 2, 3, 6, 6। ऐसे ही हम 182 × 13 कराएंगे यानी एचसीएफ गुणा एलसीएम की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 182 × 13। सेम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम रफ वर्क 3 दूनी 6, फिर 3 अट्ठे 24, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5। मल्टीप्लाई 1 की गुणा 2 से कराएंगे 2, फिर ऐसे ही 8 से फिर 1, इनको ऐड करेंगे 6 और 4 और 2 6, 8 5 13, हासिल लगा 1, 1 और 1 2। इनकी जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमारा जो सॉल्यूशन है क्या आया 2366। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पर क्या आया दोनों सेम आया यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2366। ऐसे ही इक्वल के दूसरी साइड हमने देखा एचसीएफ गुणा एलसीएम कराया तो कितना हमारा 2366 आया यानी जो हमने जांच करी वो क्या है सही साबित हो गई। ठीक, आइए अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर है इसमें हमारा 510 और 92। सेकंड नंबर है 510 और 92। ठीक, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वैसे इसमें भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे किसके 510 और 92 के। आइए देखते हैं इसका रफ काम। 510
कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, लास्ट में 0 है तो यानी 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। कितनी बार, 2 दूनी 4, हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10, फिर हाथ से लगा 1, 2 पंजे 10। ठीक, लास्ट में 5 है यानी किससे विभाजित हो जाएगी ये, 5 से। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक, फिर 51 देखते हैं किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होगी। देखते हैं, 3 एकम 3, हाथ से लगा 2, यहाँ पे कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21। 17 अभाज्य संख्या है, ये किससे होगी विभाजित, स्वयं से होगी, तो 17 एकम 17। 510 के हम अभाज्य गुणनखंड देखें तो आते हैं हमारे कितने, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। देखो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी उसको पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे 92 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो देखते हैं क्या आता है। सम संख्या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर सम संख्या है 2 दूनी 4, 2 तियां 6। देखो अभाज्य संख्या आ गई 23, इसके कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होते तो 23 एकम 23। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए कितने आ गए हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 23। एचसीएफ एलसीएम हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था क्या होता है, तो यहाँ हम डायरेक्ट नोट करेंगे। एचसीएफ देखो जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ये 2 है और इसके अलावा कोई संख्या है नहीं है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 2। एलसीएम की बात करें तो देखते हैं, जो हमने ओबिनरेस्ट लिया उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास बच गया वो लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक, इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60। ठीक, मल्टीप्लाई में कितना है 17 इंटू 23। इनकी मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आता है हमारे पास, रफ वर्क देख लेते हैं। 23 इंटू 17, 17 तियां 51, 80 लगा 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया 39 गुणा 391। अब 60 के गुणा हम 391 से कराएंगे। देखो इकाई का अंक कितना है 0, तो 1 0 हमने नोट कर दिया। अब 6 का पहाड़ा इनमें करते हैं, 6 कम 6, 6 नम 54, 54 का 4, 80 लगा 5, 6 तियां 18 और 5 कितना हो जाता है हमारे पास 23। यानी जो इनका एलसीएम आ गया कितना आ गया 23,460। अब जांच कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करी। जांच के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका फॉर्मूला देखा था। क्या होता है फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक हो गया। अब दोनों संख्या हमारे पास क्या है 510 और 92, 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ आया हमारे कितना 2 और एलसीएम आ गया कितना 23,460। अब पहले हम दोनों संख्याओं को गुणा करा के देखते हैं कितना आता है सॉल्यूशन हमारे पास। तो रफ वर्क देखते हैं, 510 गुणा 92। ठीक, मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे कितना आ जाएगा 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। ऐसे 9 की मल्टीप्लाई 0 से 9, 9 एकम 9, 5 नम 45। ठीक हो गया, 0 2 9 6 4, 46,920। जो जब हमने 510 और 92 की मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है कितना है 46,920। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसकी 23,460 और गुणा में कितना है 2, 2 से 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहाँ देखो यहाँ है हमारे पास 46,920 और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ गया 46,920। यानी यहाँ पर भी हमारा जो सॉल्यूशन है क्या है राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक, थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन 336 और 54। 336 और 54 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा था, ऐसे 336 और 54 के निकाल लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। देखते हैं 336 के क्या क्या आते हैं अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या यानी 2 से विभाजित सीधे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखो सम संख्या है 8, इकाई का अंक सम है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर सम संख्या है 2 चौको 8, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 के पहाड़े में आता 21, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हमारे क्या आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं
देखो सम संख्या है इकाई का अंक तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14, 27 3 के पहाड़े में आता है, 3 नम 27, 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। 54 के अभाज्य गुणन करना है हमारे पास 2 गुणा 3 बार 3। अब देखना है इसका एचसीएफ क्या आता है और एलसीएम क्या आता है। एचसीएफ अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे चेक करते हैं। एचसीएफ जो दोनों में क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो एक देखेंगे कि यहाँ 2 क्या है, दोनों में है, और 1 3 है दोनों में, ठीक। तो यानी 2 गुणा 3, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 6। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन फैक्टर था उसको हम नोट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचा, 2 3 बार रह गया, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इनकी मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 गुणा 3 तिया 9 और 7 नम 63, ठीक हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 48 गुणा 63, 8 तिया 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 8 छंग 48 हासिल लगा 4, 6 चौको 24, 24 4 28, इनको ऐड करते हैं, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, कितना आ गया हमारे पास 3024। एलसीएम आ गया कितना 3024। अब इस क्वेश्चन में हमें जांच भी करनी है, तो जांच का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसका काम खत्म हो गया, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्या हमारे पास क्या दी हुई थी, कोई स्टार्टिंग में ही 336 और 54 बराबर एचसीएफ आया हमारा कितना 6 इंटू एलसीएम आया हमारा 3024, 3024। अब इनकी मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं रफ वर्क में। 336 और 54 की मल्टीप्लाई करानी है, 6 मट 6 थड़ा 6 24 का 4 हासिल लगा 2, फिर 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 5 छंग 30 हासिल लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, जोड़ेंगे 4 4 8 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 7 8, ये आ गया हमारा 18 144, 18 144। ऐसे ही एचसीएफ गुणा एलसीएम कराते हैं, तो 6 मर 6 थड़ा 6 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, फिर 0 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना आ जाएगा 0, और जो हमारे पास पहले शेष रह गया था वो कितना था 1, 6 तिया 18। तो हम देखेंगे यहाँ जो दोनों संख्याओं का गुणनफल था वो आया 18 144, और जो एचसीएफ गुणा एलसीएम है इन दोनों का गुणा कराने पर हमारा कितना है 18 144, यानी दोनों क्या हैं सेम है, यानी इनकी जाँच भी क्या हमारी सही है। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। कल हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है।